हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अर्चना पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी इन गवर्नमेंट एमएमआर पीजी कॉलेज चापा में हूँ। मैं आप लोग को जूलॉजी में बेलेनो क्लासेस में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। तो बेलेनो क्लासेस का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हम दो उसमें बांट के पढ़ सकते हैं। पहला है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है फूड फीडिंग मैकेनिज्म एंड डाइजेशन। तो एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल। आहार नाल को निम्न भागों में बांट सकते हैं। पहला है माउथ, मुख, बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा। तीसरा है ग्रसनी या फेरिंग्स, ग्रास नली या ईसोफेगस, इंटेस्टाइन या आंत और एनस या गुदाद्वार। तो बेलेनो ग्लासेस में आहार नाल में ये भाग हो गए। और बेलेनो ग्लासेस की बॉडी के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि इसकी बॉडी को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है प्रोबोसिस, दूसरा है कॉलर, पीछे वाला भाग है ट्रंक। ट्रंक वाले भाग में ब्रैंकियल रीजन, हिपैटिक रीजन और पोस्ट हिपैटिक रीजन होता है। तो बेलेनो ग्लासेस में जो प्रोबोसिस वाला भाग है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। प्रोबोसिस वाले भाग में सबसे ऊपर की जो परत होती है वो होती है एपिडर्मिस, जिसमें सीलिया पाए जाते हैं और म्यूकस ग्लैंड्स पाए जाते हैं। एपिडर्मिस के नीचे एक मेम्ब्रेन होती है, इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इसमें दो तरह की मसल्स पाए जाते हैं प्रोबोसिस वाले भाग में, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स। बेलेनोग्लॉसिस में प्रोबोसिस का भाग है जो कॉलर वाले भाग में एक स्टॉक के रूप में होता है, जिसको बोलते हैं प्रोबोसिस स्टॉक। प्रोबोसिस वाले भाग में आधार की तरफ एक सिलियरी ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं प्री ओरल सिलियरी ऑर्गन। यह प्रवेश करने वाले भोज्य पदार्थों का परीक्षण करता है। बेलेनोग्लासेस में कॉलर वाले भाग में दो बाहर निकले आते हैं जिनको कॉलरेट कहते हैं। कॉलरेट वाले भाग में ही क्या होता है, इसका एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होता है। तो इसमें माउथ होता है जो कॉलरेट वाले भाग में यहाँ होता है, जैसे ये दिख रहा है आप लोग को। माउथ के नीचे पीछे की तरफ बक्कल कैविटी होती है। इसमें बक्कल कैविटी होती है जो एक उभार के रूप में प्रोबोसिस वाले भाग तक फैली रहती है, जिसको बक्कल डायवर्टिकुलम कहते हैं। पहले वैज्ञानिक लोग बक्कल डायवर्टिकुलम को नोटोकॉर्ड समझ रहे थे, लेकिन बाद में पाया गया कि नहीं, ये नोटोकॉर्ड नहीं है, बक्कल डायवर्टिकुलम ही है, आहार नाल का ही एक भाग है। बक्कल कैविटी है जो वो पीछे की तरफ फेरिंग्स में खुलती है। इसमें फेरिंग्स है जो दो भागों में बटा जाता है। ये फेरिंग्स का डोर्सल पोर्शन, ये वेंट्रल पोर्शन। डोर्सल पोर्शन है यानी कि फेरिंग्स है जो एक उभार के द्वारा, रिज के द्वारा, जिसको पैराब्रैंकियल रिज कहते हैं, दो भागों में बटा होता है। एक भाग होता है ब्रैंकियल पोर्शन ऑफ फेरिंग्स और दूसरा होता है डाइजेस्टिव पोर्शन ऑफ फेरिंग्स। ब्रैंकियल पोर्शन ऑफ फेरिंग्स में ही गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, इसमें भी सीलिया पाए जाते हैं। ये रेस्पिरेशन में भाग लेते हैं गिल स्लिट्स, है ना। तो ये हो गया फेरिंग्स वाला भाग। फेरिंग्स वाले भाग के लास्ट गिल स्लिट्स से पीछे वाला भाग जो है वो ईसोफेगस कहलाता है। ईसोफेगस ट्रंक के हिपैटिक रीजन वाले भाग से नीचे की तरफ पतला होकर के वो इंटेस्टाइन पार्ट बनाता है। इंटेस्टाइन पार्ट हिपैटिक और पोस्ट हिपैटिक रीजन तक फैला जाता है और आखिरी में एनस के द्वारा बाहर की तरफ खुलता है। एनस में स्फिंक्टर मसल्स पाए जाते हैं जिसके द्वारा एनस को खोला या बंद किया जा सकता है एनिमल की इच्छा के अनुसार। तो ये हो गया एलिमेंट्री कैनाल के भाग का पूरा हमने डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब किया। अब हम लोग फूड फीडिंग मैकेनिज्म एंड डाइजेशन के बारे में जानेंगे। तो फूड जो बेलेनोग्लासेस है वो सिलियरी फीडर एनिमल है। इसका मुख्य भोजन क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक एनिमल है, सूक्ष्म जीव और ऑर्गेनिक मैटर। चूंकि ये समुद्र के किनारे रेत में रहता है तो समुद्र से जो पानी की धारा है उसी के द्वारा ये भोज्य पदार्थ प्राप्त करता है।
तो समुद्र की जो पानी की धारा जब इसके माउथ से प्रवेश करती है, यानी प्रोबोसिस के ऊपर से भी होकर इंटर करती है माउथ में, तो प्रोबोसिस में कुछ म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती हैं, उसमें रेत के कण, कुछ फूड पार्टिकल्स, ये सब क्या होते हैं, चिपक जाते हैं और एक कॉर्ड बनाते हैं। ये कॉर्ड क्या होता है, प्री सिलियरी ऑर्गन के द्वारा इसका परीक्षण होता है और जो भी वांछित भोज्य पदार्थ है उसको क्या यहाँ से माउथ में डाला जाता है। माउथ से वाटर करंट प्रवेश करती है, कहाँ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, यहाँ गिल स्लिट से होते हुए वाटर करंट निकल जाती है। इसको हम रेस्पिरेटरी फूड कम रेस्पिरेटरी वाटर करंट कहते हैं, क्योंकि इस वाटर करंट यानी पानी की धारा के साथ भोज्य पदार्थ भी आते हैं और रेस्पिरेटरी मटेरियल यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड यानी रेस्पिरेटरी गैसेस है, ये भी आती है जो रेस्पिरेशन के लिए यूज होती है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, फूड कम रेस्पिरेटरी वाटर करंट। तो जो भोज्य पदार्थ है माउथ से बक्कल कैविटी से होते हुए यहाँ पर फेरिंग्स के डाइजेस्टिव पोर्शन वाले भाग में प्रवेश करते हैं भोज्य पदार्थ। यहाँ पर डाइजेस्टिव पोर्शन में ही कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं, इनके द्वारा पाचक एंजाइम का सेक्रेशन होता है, इसके द्वारा भोज्य पदार्थ को कुछ यहाँ पाचन होता है फेरिंग्स वाले भाग में। फिर ईसोफेगस में से होते हुए भोज्य पदार्थ कहाँ जाता है, इंटेस्टाइन के हिपैटिक रीजन में। हिपैटिक रीजन में यहाँ पर भी कुछ पाचक एंजाइम का स्रावण होता है, जिसके द्वारा भोज्य पदार्थ का शेष पाचन होता है। और पोस्ट हिपैटिक रीजन वाले भाग में आंत के क्या होता है, जो पचा हुआ भोजन है उसका अवशोषण होता है। यहाँ पीछे का भाग नहीं बनाया गया है आंत का, तो वहाँ पोस्ट हिपैटिक रीजन में भोज्य पदार्थ का शेष पाचन होता है और इसके बाद जो अपचित भोजन है वो कहाँ, एनस यानी ये गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो बेलेनोग्लासेस में इस तरह से पाचन की क्रिया होती है। तो ये हो गया आपका बेलेनोग्लासेस में डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेशन की जो पूरी प्रोसेस है इसके बारे में पूरा। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा।